अस्सलाम वालेकुम जी। मज़ेदार किचन से मैं हूँ समन असद और हरीसे की तैयारी हो रही है। हमने इसमें डाले हैं चावल, दलिया, साबुत मूंग दाल और मैंने जौ का दलिया भी लिया था, गंदम का दलिया भी लिया था और दोनों की क्वांटिटी जितनी चाहिए थी वो मैंने हाफ़ हाफ़ करके इक्वल कर ली थी। और मूंग की दाल को भी सेपरेट भिगो दिया रात को। चावलों को टोटा चावल लिए थे उसको भी भिगो दिया और दलिए को भी भिगो दिया। चारों चीज़ों को हमने अच्छे से सोख करके रख दिया। पूरी रात ये चीज़ें जो है सोख रही हैं। और इसके साथ साथ मैंने इसी रात को, मतलब ये जो गुजरी हुई रात है, इसमें मैंने जो राशिद बहुत साफ़ सुथरा गोश्त बनवा के लाए थे, कीमा लेकर आए थे बड़ा फ्रेश, और थोड़ी सी चर्बी मुझे कबाबों के लिए चाहिए थी, वो लेकर आए थे, और हड्डियाँ भी लेकर आए थे सूप के लिए। मैं हरीसे में हड्डियों का सूप ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और जायका बहुत अच्छा बनता है। ये जो लाइट कलर है ये जौ का दलिया है और जो गंदम का दलिया ना वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। तो मैंने दोनों को एक ही प्याले में हाफ़ हाफ़ क्वांटिटी करके भिगो दिया था। तो डार्क कलर का जो दलिया होता है वो गंदम का होता है और लाइट कलर का जो दलिया होता है वो जौ का होता है। इस तरह मैंने सारी चीज़ों को भिगो दिया, चावलों को भी भिगो दिया। और याद है कि चूँकि मैंने अलग-अलग भिगोया था ना, तो मैंने अब इसको बॉयल भी अलग-अलग फॉर्म में करना है। बट अब बारी थी इस सारी चीज़ों को वॉश करने की। तो मैंने इन सबको अच्छे तरीके से वॉश किया था ताकि इसका एक्सेस ब्लड जो है वो निकल जाए, पानी निकल जाए, ताकि इसका जो गंदा जायका होता है ना गोश्त का और कच्चापन होता है और ये बाद में टेंडर जूसी भी बने, उसके लिए इसको सोक करना, उसको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। कीमा और चर्बी चूँकि कबाबों के लिए चाहिए थी, मेरी आदत है मैं कीमे को भी ज़रूर वॉश कर लेती हूँ ताकि उसका भी एक्सेस ब्लड निकल जाए। तो इस तरह से हमने इसको वॉश किया और सारी चीज़ों को ड्रेन होने के लिए मैंने अलग से रख दिया था। और इसके बाद जब कीमे के कबाब बने थे तो उसमें मैंने बहुत थोड़ी चर्बी डाली थी। ये जो अभी आपको चर्बी नज़र आएगी ये सारी चर्बी मैंने इसमें ऐड नहीं की, बहुत थोड़ी सी मैंने चर्बी इसमें ऐड की थी ताकि उसको कंबाइन करने में आसानी हो जाए। चूँकि हरीसे के जो कबाब हैं ना वो बड़े बारीक बारीक और छोटे छोटे बनते हैं, तो उसके लिए फिर इसका ना बाइंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मैंने रख दी। इसके बाद अब मसाले की भी तैयारी होनी थी, लेकिन सबसे पहले मैंने सुबह उठते साथ सारी दालों, दलियों और जो दाल, दलिया और हमारे चावल सबको सेपरेटली बॉयल करने रखा है। और इतना पानी डालना है कि बस पानी कम रह जाए और सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। अब प्याज मैंने जो है वो फ्राई किया। ये बनना था जी बीफ, और बीफ का हरीसा है तो बीफ अलग से पकेगा। तो इसी तरह हमने इसमें लहसुन डाला है, अदरक और टमाटर डाला है, इन सब की पेस्ट बना ली और उसके अंदर मैंने फ्राई हुआ हुआ जो गोश्त है वो डाल दिया। इसको हल्की धीमी आंच पे पकाना है, हम बिल्कुल प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते। नहीं जी, ये अब गल रहा था और उतनी देर में चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। टोटा चावल हैं और यहाँ कबाब की तैयारी हो गई थी। ठीक है, कबाब की तैयारी हुई और इसके छोटे-छोटे कबाब्स बना लिए थे। इसकी फ़ाइनल फ़ॉर्म है कबाब की। हरीसे में काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसको फ्राई करके अलग से रख लिया था। छोटे-छोटे कबाब बनाने, लेकिन लंबी फ़ॉर्म में बनाने क्योंकि श्रिंक कर जाते हैं। इसके बाद मुझे पालक चाहिए थी क्योंकि हरीसे में पालक का तड़का लगता है। पालक को मैंने 4-5 दफ़ा वॉश किया, उसका ग्राइंड करके उसका तड़का लगाया, कबाब फ्राई किए और उसको मैंने साइड पे रख दिया था। ये इसकी फ़ाइनल फ़ॉर्म थी जब हमारा हरीसा बन गया था तो। और ये टेस्टिंग के लिए हमने बनाया था और हमने सारे अपने अच्छे क्लाइंट्स को अपने हाथ की टेस्टिंग करने के लिए ये सामान भिजवाया है। आज पूरा दिन हम लोगों को अपने हाथ का हरीसा खिलाते रहे हैं, सवाती कढ़ाई खिलाते रहे हैं और उसके साथ-साथ क्योंकि फूड पांडा पे ऐड किया हुआ था तो हमें ऑर्डर्स भी बड़े अच्छे आ गए थे। सब ऑर्डर्स की पिक्चर्स नहीं ले सकी, काम का लोड बहुत ज़्यादा था। तो कुछ ऑर्डर्स की मैंने पिक्चर्स ले ली थी, कुछ राशिद के मोबाइल पे हैं और वो मैं इन फ्यूचर में भी कर दूँ। अच्छा, ये एक दिन पहले ना हमने इस फॉर्म में किसी को कॉफ़ी पुडिंग टेस्ट करने के लिए दी तो उन्होंने हमें ऑर्डर किया। तो आज ही राशिद ने कॉफ़ी पुडिंग बनाई और वो हमने डिलीवर की थी। उनकी कोई पार्टी थी, अब बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, अल्लाह का शुक्र है बहुत-बहुत।